पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में 11 तैयारे गिराए गए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी के जख्म फिर ताज़ा कर दिए। कहा, भारत और पाकिस्तान के दरमियान एटमी जंग रोककर 3 करोड़ जानें बचाई। पाकिस्तानी वजीर आजम ने कहा, मैंने जंग रोककर 3 करोड़ अफराद को बचाया। बोले, इसराइल में उनकी मकबूलियत 99% तक थी। समझ से बालातर है कि कोई यहूदी डेमोक्रेट को वोट कैसे दे सकता है। दावा किया कि ईरान हमारी तकरीबन तमाम ज़रूरी शराइत मानने पर आमादा हो गया है। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली हुसैन खामनाई की नमाज जनाजा के लिए इंतजामात की तैयारियां। जसद खाकी को तेहरान के जनूबी इलाके में वाक़े इमाम खुमैनी हुसैनिया मुंतकिल कर दिया गया। आयतुल्लाह खामनाई को अमरीका और इसराइल ने 28 फरवरी को तेहरान पर बमबारी करके शहीद कर दिया था। हमले में आयतुल्लाह खामनाई की बहू और मौजूदा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा हुसैनी खामनाई की अहलिया भी शहीद हुई थी। ईरान के शहीद रहबर की नमाज जनाजा हफ्ते को ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में अदा की जाएगी। 8 जुलाई को मुल्क भर में सोग मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से 5 जुलाई तक ईरान और तुर्की का दौरा करेंगे। ईरान में आयतुल्लाह अली खामनाई शहीद की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वफाक़ी काबीना के दीगर वज़रा भी साथ होंगे। वज़ीर आज़म ईरान के साथ पाकिस्तान की यकजहती और हिमायत का आज़म दोहराएंगे। इंटरनेट सबमरीन केबल SMW5 में खराबी दूर कर दी गई। PTA के मुताबिक अब इंटरनेट फराहमी बिना तातुल जारी है। कुछ देर कबल सबमरीन केबल में खराबी के बायस इंटरनेट ट्रैफिक में तातुल आया था, जिसकी वजह से सारिफीन को सर्विस के मयार और कनेक्टिविटी में कमी का सामना था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से राबता। दोहा में हालिया मुज़ाकराती दौर और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, दोहा मुज़ाकरात में इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ उमूर पर मुस्बत पेशरफ्त हुई। इस्लामाबाद में मुस्तक़बिल में ऐसे मुज़ाकरात के इनेक़ाद के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। मुल्की जेलों में गुंजाइश से ज़्यादा कैदी हैं। कैदियों के लिए नाकाफ़ी बुनियादी ढांचा, सेहत की देखभाल और जहनी सेहत की खिदमात तक महदूद रसाई है। कैदियों की बहाली, तालीम और पेशा वराना तरबियत के नाकाफ़ी मौक़े हैं। सुप्रीम कोर्ट की मेज़बानी में जेल इस्लाहात कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। एलामी में कहा गया है कि ये चैलेंज न सिर्फ जेल के इंतज़ाम को बल्कि इंसाफ तक रसाई, अवामी तहफ़्फ़ुज़, इंसानी वक़ार और कानून की हुक्मरानी को भी मुतासिर करते हैं। कॉन्फ्रेंस से खिताब में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी ने कहा, निज़ाम इंसाफ में बेहतरी महज फैसलों से नहीं बल्कि मौसर अमल दरामद से आएगी। निज़ाम इंसाफ में एहतसाब को यकीनी बनाया जा रहा है। फौजदारी निज़ाम इंसाफ किसी भी माशरे के लिए बुनियादी अहमियत का हामिल होता है। जेलों की हालत ज़ार बेहतर करने के लिए सूबाई सतह पर कमेटीज़ कायम की गई हैं। अमरीका, सऊदी अरब, कतर और ओमान समेत मशरिक़ वस्ता के 12 ममालिक आबना हरमुज़ में बिला रुकावट तिजारत जारी रखने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफ़ाक़। मशरिक़ वस्ता की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर, दिफ़ाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। बहरीन में अमरीकी सेंट्रल कमांड की क़यादत में इजलास के दौरान सेंटकॉम के सरबरा एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा, अमरीका इलाक़ाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए ख़ित्ते में अपने इत्तेहादियों के शाना बशाना खड़ा है। आबना हरमुज़ पर ईरान का इख्तियार है, अमरीकी सेंट्रल कमांड का नहीं। बहरीन का फ़ौजी इजलास खलीज फ़ारिस में कोई सिक्योरिटी या नया कानूनी निज़ाम कायम नहीं कर सकता। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार कर दिया, अमरीका से एक बार फिर मशरिक़ वस्ता से निकलने का मुतालबा किया। तहरीक इंसाफ का आज़ाद कश्मीर के आम इंतख़ाबात के बॉयकॉट का ऐलान। तहरीक इंसाफ के एलामी के मुताबिक मौजूदा हालात में इंतख़ाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। तहरीक इंसाफ का यह फैसला किसी सियासी फ़ायदे या नुकसान के हिसाब से नहीं बल्कि कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती और जमहूरी इक़्तिदार के एहतराम में किया गया है। आज़ाद कश्मीर इस वक्त शदीद बहरान से गुजर रहा है। हज़ारों शहरी रावलाकोट समेत मुख्तलिफ इलाकों में अपने जायज़ मुतालबात के हक़ में धरना दिए बैठे हैं। कश्मीरी अवाम को मज़ीद सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने के बजाय मसाइल का फ़ौरी हल निकाला जाना चाहिए।
आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास साथियों समेत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। IPP के सदर अलीम खान से मुलाकात। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने वालों में आज़ाद कश्मीर के वज़ीर ज़राअत चौधरी अली शान, साबिक़ वज़ीर सेहत अंसर अब्दाली और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के साबिक़ मुशीर सरदार इफ्तिखार रशीद भी शामिल। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी यासीन की मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, आज़ाद जम्मू कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में हर ज़िले में जाएंगे। इंतखाबी मुहिम के लिए अवाम से राबतों का अमल तेज़ किया जाए। आज़ाद कश्मीर के अवाम तक पीपल्स पार्टी का मंशूर पहुँचाया जाए। कश्मीरी अवाम के मसाइल के हल के लिए पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी है। मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दूसरी बार विफाकुल मदारिस के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। जामिया दारुल उलूम कराची में विफाकुल मदारिस का मुश्तरका इंतखाबी इजलास। सलामी के मुताबिक मौलाना मोहम्मद हनीफ जालंधरी मुसलसल 7वीं बार बिला मुकाबला नाज़िम आला मुंतखब। सदर और नाज़िम आला के नाम मौलाना फजल रहमान ने पेश किए। 1000 से ज़ायद अरकान ने इत्तफाक़ राय से क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी ने कहा है कि पाकिस्तान को एतदाल पसंद माशरे की तरफ लेकर जाना है। पैगाम अमन कमेटी के अहदेदारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमन कमेटी ने अपने क़याम से अब तक बहुत सी कामयाबियां समेटी, मुल्क को अमन और रवादारी का गहवारा बनाया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की नायब गवर्नर मक्का रीजन शहजादा सऊद बिन मशल बिन अब्दुल अजीज़ से मुलाकात। पाक सऊदी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान क्रिकेट स्टेडियम की तामीर का भी मुआहिदा। सऊदी क्रिकेट फेडरेशन के चेयरमैन शहजादा सऊद बिन मशल और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने रियाद में मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की। विमेन T20 वर्ल्ड कप दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड विमेन ने जनूबी अफ्रीका विमेन टीम को 40 रन से हराकर वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इंग्लैंड के 170 रन का हदफ जनूबी अफ्रीका की टीम 8 विकेट पर 129 रन बना सकी। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला होगा। मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में स्पेन ने एक तरफा मुकाबले में ऑस्ट्रिया को 0 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। राउंड ऑफ 32 में पुर्तगाल और क्रोएशिया के मैच का आगाज। स्विट्जरलैंड और अलजायर की टीम्स सुबह 8 बजे मुकाबला करेंगी।